बिहार में 32 रुपया, हमको बोल लेने दीजिए हुजूर, हमको बोल लेने दीजिए, पहले सुनिए आप। क्या समाधान होगा महोदय? विचार करेंगे इस पर, हम विचार करेंगे। हमारा सीधा है कि जो बिहार के गरीब जनता का लगातार आप प्रत्येक महीना में तकरीबन 200 करोड़ रुपया आप सोख रहे हैं, सिरिंज मारकर सीधा खून निकाल ले रहे हैं हुजूर। बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के उपभोक्ताओं को समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में लागू मूल्य पर ही डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करे। महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिसमें बगल के राज्य, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, अगर बिहार में केतारी का रस मिलाया हुआ पेट्रोल अगर आपको 113 रुपया 37 पैसा में मिलता है, तो हजूर वहां पर 96 रुपया 55 पैसा प्रति लीटर मिलता है। डीजल की बात करें तो बिहार में 99 रुपया 36 पैसा लीटर डीजल है, वहां पर 95 रुपया प्रति लीटर डीजल है। महोदय, तो इसके बेसिक में भी जाना पड़ेगा कि आखिरकार कारण क्या है, कि भाई बेस प्राइस तो एक ही है, उत्तर प्रदेश, झारखंड चाहे बिहार, तो यहां क्यों महंगा मिलता है? तो हजूर, यहां पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है पेट्रोल के ऊपर में 19 रुपया 48 पैसा, डीलर का कमीशन है 3 रुपया 80 पैसा, और अगर बिहार स्टेट वैट और सरचार्ज की बात की जाए तो 32 रुपया 59 पैसा। तो हजूर, अगर पूरा इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो अगर आपका 113 रुपया 37 पैसा बिहार में केतारी का रस मिला हुआ अगर पेट्रोल मिल रहा है, तो उसमें हजूर 52 रुपया 7 पैसा, इसमें 52 रुपया 7 पैसा टैक्स है, सरकार का टैक्स है महोदय। और अगर डीजल की बात करते हैं तो डीजल का जो बेस प्राइस है पूरे देश में 58 रुपया 20 पैसा है, और इसमें टैक्स आप वसूलते हैं 38 रुपया 56 पैसा। प्रत्येक महीना इस बिहार में कुल 8 करोड़ 50 लाख लीटर पेट्रोल का खपत है और 22 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल का खपत है। अगर डिफरेंस रेट का मिलाया जाए समीपवर्ती राज्य से, उत्तर प्रदेश और झारखंड से, तो पेट्रोल में 11 रुपया प्रत्येक लीटर पर हमको ज्यादा देना पड़ता है। अगर प्रत्येक महीना की बात की जाए तो 93 करोड़ 50 लाख रुपए इस गरीब राज्य के लोगों को, आम लोगों को, हमको, आपको और इनको, जिनका सरकारी गाड़ी बात सर, सभी लोगों को देना पड़ता है। मतलब इतना एक्स्ट्रा हम लोगों का पैसा जा रहा है। और अगर डीजल की बात करते हैं तो 22 करोड़ 60 लाख लीटर में अगर 5 रुपये लीटर अगर अंतर है रेट का, तो 113 करोड़ रुपये हमारा प्रत्येक महीना में बिहार के गरीब जनता का जाता है। चाहे वो पटवन के लिए डीजल ले रहा हो, चाहे गरीब लोग कहीं अपने बेटी और बेटा के यहाँ जाने के लिए डीजल ले रहा हो। मतलब सर, इतना सीधा नुकसान है। तो हमारा सरकार से मांग है कि जो मूल्य समीपवर्ती राज्य बिहार और झारखंड में है, उसी मूल्य पे बिहार में भी डीजल और पेट्रोल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री, पेट्रोल और डीजल के मूल्य का निर्धारण तेल विपणन कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस ले। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित। महोदय, हम नहीं जानते थे कि मंत्री जी जवाब देंगे, हम तो समझ रहे थे कोई और देंगे। अब हम ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं इनके सामने, गार्जियन है, अभिभावक हैं। हुजूर, हम बेस प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। बेस प्राइस का जो मूल्य होता है वो तय करती है पेट्रोलियम कंपनी। टैक्स जो होता है स्टेट का, महोदय, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बिहार में 32 रुपया, हमको बोल लेने दीजिए हुजूर, हमको बोल लेने दीजिए। पहले सुनिए आप डिटेल अपनी विद्वता को लिखित रूप में मुझे दीजिए, हम इसकी समीक्षा करेंगे। अभी वापस हम हजूर विद्वता की बात नहीं कर रहे हैं हजूर। हम इसमें क्या समाधान करेंगे? हम मान लिया लिखित दे रहे हैं इनको, क्या समाधान होगा महोदय? विचार करेंगे इस पर, हम विचार करेंगे। हमारा सीधा है
कि जो बिहार के गरीब जनता का लगातार आप प्रत्येक महीना में तकरीबन 200 करोड़ रुपया आप सोख रहे हैं, सिरिंज मारकर सीधा खून निकाल ले रहे हैं हजूर, इससे निदान दिलाया जाए। हम इसके लिए हैं आपका जो महोदय। आंकड़ा है वो दे दीजिए ना। आप लिख के दीजिए, हम समीक्षा करेंगे कि राज्य सरकार के अधीन क्या है, भारत सरकार के अधीन, उसके बाद हम उस पर निर्णय करेंगे। और आप गरीब आदमी नहीं है जो आप बड़ा भारी अपने को गरीब 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 कह रहे हैं। हजूर, पूरे बिहार में 14 करोड़ आबादी है और हमारा ही पैसा अगर हम ज्यादा अगर रिटर्न देते हैं तो उसके बाद भी अगर एवरेज मिलाया जाता है तो 76,000 रुपया प्रति व्यक्ति आया है। जो हम उस पर नहीं जा रहे हैं महोदय, मेरी बात को सुन लिया जाए। मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, तो इसको सर पेंडिंग रखा जाए, इसको पेंडिंग रखा जाए, हम लिखित दे देते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपके पास जो भी है आप दे दें, उस पर विचार करके निर्णय लेंगे, तो इसको पेंडिंग रखने की जरूरत नहीं है, हो गया हो। नहीं तो आश्वासन दे देना कि अगर बगल के राज्यों में अगर 11 रुपया सस्ता है पेट्रोल और 5 रुपया डीजल में, तो उसी रेट पर सर बिहार की जनता को कर न दीजिए। हम यही तो आग्रह कर रहे हैं। आप तो अभी सर पंचायत में, गांव में अठन्नी चवन्नी वसूलते ही हैं, वसूल नहीं जा रहे हैं। नहीं, इसमें हजूर महोदय आसन से मेरा आग्रह है कि यह जो मुद्दा है इसका आप सर निराकरण करें। इसका क्या रिजल्ट अभी होगा सर, ये हमारे सामने में सबको सदन में बताया जाए कि सर क्या लगातार बिहार के जनता को 11 रुपया प्रत्येक लीटर के हिसाब से ज्यादा दर देना पड़े। महोदय माननीय आप नहीं, आप कह चुके हैं, माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसमें यही है कि उस पर विचार करेंगे, वो कहा उन्होंने। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप संकल्प वापस कीजिए, कहा उन्होंने। हाँ, जो वोट करा दीजिए आप कम से कम बिहार का लोग तो जानेगा ना कि साहब आप खून चूस रहे हैं, आप 52 रुपया टैक्स वसूल रहे हैं, बेसिक प्राइस है 57 रुपया और आप उससे ले रहे हैं 113 रुपया। क्या इसे आप आश्वासन नहीं मानते कि माननीय मंत्री जी ने कहा? नहीं है आश्वासन, कभी इम्प्लीमेंट हुआ है? ये ऐसा मत, ये आरोप हो गया। ऐसा अभी तो 6 साल हो गया ना सर। ठीक है, ठीक एक है। साल जो आप लोग हमको बाहर कर दिए थे उसको घटा दीजिए, 5 साल हुआ ना जी, तो 5 साल में तो हम देख रहे हैं महोदय। तो हजूर ये जो मामला है ये कुछ साधारण मामला थोड़े है। माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद अगर आप तैयार नहीं है तो फिर मतदान हो जाएगा। तो अब मतदान करा दीजिए सर, कम से कम लोग जाने तो कि आप खून चूस रहे हैं बिहार के जनता का। आप 11 रुपया प्रत्येक लीटर आप वोट करा दीजिए, हम लोग हारेंगे सर, क्या दिक्कत है? 11 रुपया प्रत्येक लीटर पेट्रोल में ज्यादा ले रहे हैं, डीजल में 5 रुपया लीटर अन्य प्रदेश से आप ज्यादा ले रहे हैं महोदय। प्रत्येक महीना 200 करोड़ रुपया बिहार के जनता से आप खून चूस रहे हैं। क्लियर सा बात है, दोहराने की जरूरत नहीं है। ये माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था और उत्तर के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है और मतदान कराना चाहते हैं, तो इस संकल्प के पक्ष में जो हैं वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हैं वो ना कहें। विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, इसलिए संकल्प वापिस हुआ। सदन नहीं, सदन द्वारा वापिस हुआ। ये संकल्प सदन द्वारा वापिस पक्ष में हुआ। उल्टा हुआ महोदय, आपके यहाँ से एक आवाज आया, हम लोग के यहाँ से सारे लोगों का आवाज। हजूर देखिए, सदन की हजूर नहीं हुआ, सदन की सहमति से संकल्प वापिस हुआ। दादा ये नहीं हुआ महोदय। बहुमत हमारे पक्ष में नहीं बताता है बगल में। फिर से करवा दीजिए, फिर से करवाइए। अरे बताइए ना भाई, अब आगे बढ़ा जाए। नहीं तो आप डिक्टेट मत कीजिए, हम आसन से बात कर रहे हैं। माननीय हम आसन से बात कर रहे हैं।
सब लोग डिक्टेट करने लगते हैं, क्यों करते हैं? माननीय सदस्य, नहीं करिए। महोदय, हम आसन से बात कर रहे हैं ना। माननीय सदस्य, जब मतदान हो गया हाँ। तो फिर आसन को इंगित करने का क्या सबब नहीं। होता है? हम लोग का नहीं, जाता है ना आवाज, नहीं, वहाँ से बहुमत एक से, आवाज आया। बहुमत से हुआ है। खराब होगा आप लोगों का। कहा ये बहुमत से हुआ है, इसलिए अब संकल्प संख्या 10 माननीय पता तो लगेगा कि आप लोग माननीय बैठे सदस्य, हुए। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी। महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। क्या महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। क्या सदन को माननीय सदस्य डिक्टेट करेंगे या आसन डिक्टेट करेगा? जब आपका नियमन हो गया, ऑलरेडी इनके संकल्प गिर गए, डिसमिस हो गए, तो ये सदन का समय जाया कर रहे हैं महोदय, इसलिए आगे बढ़ा जाए। मैंने पुकारा माननीय सदस्य श्री गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री